इलाहाबाद, या फिर कहें द सिटी ऑफ गॉड। इस शहर में आपको ऐसे काफी कम लोग मिलेंगे जो भगवान या कोई सुपर नेचुरल चीजों पर विश्वास न करते हो। लेकिन आज की कहानी ऐसे ही किसी किरदार के बारे में है। ये कहानी है प्रोफेसर प्रतीक वर्मा के बारे में। प्रोफेसर वर्मा पिछले 7 सालों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भूगोल पढ़ा रहे थे और वो बड़े ही सच्चे और संगीन किस्म के इंसान थे। वो जो भी काम हाथ में लेते उसे बड़ी ईमानदारी और परफेक्शन के साथ करना पसंद करते। उनके ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से काफी कम लोग उनसे दोस्ती कर पाते थे। उन कुछ चंद दोस्तों में से एक थे आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर शुक्ला। शुक्ला जी का स्वभाव प्रोफेसर वर्मा से बिल्कुल उल्टा था, मजाकिया और थोड़ा बचकाना सा। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं और कॉलेज के आखिरी दिन पर प्रोफेसर वर्मा स्टाफ रूम में अपना कुछ अधूरा काम खत्म करने में लगे हुए थे। 30, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100। शुक्ला जी, क्या करते हैं आप? ऐसे किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। दिस इज नॉट फनी। डर गए ना आप? हमें मालूम था। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? बस हम चौंक गए क्योंकि हम बिजी थे अपने काम में। अरे प्रोफेसर साहब, आज तो आखिरी दिन है, अब तो छोड़ दीजिए। कहीं छुट्टियों में आने का इरादा तो नहीं कॉलेज? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो आज सारे काम खत्म कर रहा हूँ। वैसे हमने सुना है आप गोवा जा रहे हैं छुट्टियों में। यस, यू हर्ड इट राइट। क्या बात है, असली मौज तो आपकी है प्रोफेसर साहब। हम तो जवानी में भी गोवा नहीं जा पाए और अब इस उम्र में तो बात ही छोड़ो। पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं, लेकिन मैं गोवा गोल्फ सीखने जा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैं कुछ और ही समझ बैठा। बढ़िया है जी। अकेले जा रहे हैं आप गोवा या फिर? जी, अकेला ही। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे गोल्फ सीखने के लिए मजबूर किया है ताकि मैं उनके साथ टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले सकूं। तो बस इसीलिए मैं गोवा गोल्फ क्लब में प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। अच्छा, आप गोवा जा ही रहे हैं तो क्या आप मेरा एक काम करेंगे? गोवा में हाल ही में कुछ पुराने मंदिर के अवशेष पाए गए हैं। अगर वो साइट आप चेक कर पाए तो मैं वहाँ अपना रिसर्च कर सकता हूँ बाद में। बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर मुझे साइट का पता दे दो तो वहाँ जाकर कुछ नोट्स भी ले आऊंगा आपके लिए। जी एक मिनट। जी मैप के हिसाब से तो ये बीच के नजदीक है, सितारा होटल के 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। वैसे आप कहाँ रुकने वाले प्रोफेसर साहब? असल में मेरा कमरा सितारा होटल में ही बुक है और किसी होटल में कोई कमरा खाली ही नहीं था। छुट्टियों का सीजन जो है, मजबूरन मुझे सितारा होटल का डबल बेड कमरा लेना पड़ा। लेकिन एक तरह से अच्छा ही है, मैं कुछ बुक्स ले जा रहा हूँ साथ में। खेल के बाद मैं कुछ काम भी कर लूंगा। क्या आपका डबल बेड कमरा है? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। ऐसा करता हूँ, मैं आपके साथ ही चल लेता हूँ, आपको भी कंपनी मिल जाएगी। क्या कहते हैं? मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन सच कहूँ तो आप वहाँ बोर हो जाएंगे। आप तो गोल्फ भी नहीं खेलते और मैं तो बिजी रहूंगा सारा दिन। तो प्रोफेसर साहब, इतना घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आऊं तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप ही तो हमेशा कहते रहते हैं कि सच कभी कड़वा नहीं होता। अगर सुनना ही चाहते हैं तो असल बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे काम में किसी भी तरह से बाधा बने। मैं कुछ दिन अकेले रहकर शांति में काम करना चाहता हूँ। ये हुई ना बात, फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता।
आप नहीं चाहते तो मैं नहीं आऊंगा। मैं तो बस आपको भूतों से बचाने आ रहा था। सुना है गोवा में कई ऐसे किस्से मशहूर है भूतों के जो बीच के किनारे टहलते रहते हैं। अरे माफ कीजिएगा प्रोफेसर साहब, मैं तो भूल ही गया था कि आपको ये सब भूत प्रेतों की बातों से सख्त नफरत है। जी बिल्कुल, मुझे इन बकवास बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, और मैंने इन चीजों के ऊपर हमेशा अपनी राय काफी क्लियरली रखी है। कोई शक नहीं। और इन बेहुदा बातों पर विश्वास रखने का मतलब होगा मेरे उन सारे विचारों को धोखा देना जिन्हें मैं पूरी सच्चाई के साथ मानता हूँ। एंड आई हैव सेड दिस इनफ टाइम्स, लेकिन आप हमेशा भूल जाते हैं। लगता है मैं आपको कन्विंस करने में चूक गया। नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, आप बिल्कुल नहीं चूके। मुझसे ही गलती हो गई जो इस बात को छेड़ दिया। खैर, आप आराम से जाइए गोवा और मुझे इन्फॉर्म कीजिए साइट के बारे में, ठीक है? चलिए मैं चलता हूँ। देखा जाए तो प्रोफेसर वर्मा काफी मायनों में एक बूढ़ी औरत की तरह थे, जिन्हें मजाक समझ नहीं आता और जो अपने विचारों पर बिल्कुल कठोर कायम रहते, एकदम रेस की घोड़े की तरह अटल। प्रोफेसर वर्मा किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसा ही था, और उनका यही किरदार बहुत जल्द बदलने वाला था। प्रोफेसर वर्मा और गोवा दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे। प्रोफेसर वर्मा जिंदगी में पहली बार गोवा में कदम रखने वाले थे। होटल सितारा उनका इंतजार कर रहा था। Here, sir. This is your room. Please, sir, proceed. Wow, nice view. Have a nice day. Good night, sir. Of course I will. Thank you. यार कमरा तो बड़ा आलीशान है। I must say it's worth the money. चलो अच्छा है, काम करने में मजा आएगा यहाँ। क्या नजारा है। रात के अंधेरे में समंदर की खूबसूरती का मजा ही कुछ और है यार। प्रोफेसर वर्मा के होटल रूम और समंदर के बीच कुछ ही दूरी का फासला था। उनकी दाहिनी तरफ समंदर के किनारे बसा एक गांव नजर आ रहा था, और बाईं तरफ था सिर्फ लंबा सुनसान और कभी न खत्म होने वाला किनारा। Oh, see, I wish I could stare at you a little more. But I guess it's time to call it a day. See you tomorrow. Good night. रात के सन्नाटे में समंदर की लहरों की आवाज ऐसे थी जैसे किसी आने वाली मुश्किल की तरफ इशारा कर रही हो। इस होटल रूम में शायद प्रोफेसर वर्मा पहली और आखिरी बार इतनी चैन से सो रहे थे, इस बात से अनजान कि आने वाली कुछ रातें उनके किरदार को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थीं।